आइए आज आपको बताते हैं धारा छंद लिखना। धारा छंद भी 4 पदों वाला है। इससे पहले मैंने इस चैनल पर एक छंद की चर्चा की है जो है ताटंक छंद। इसमें आप लोगों ने देखा है 16, 14 का मात्रा क्रम चलता है, कुल 30 मात्राएं। धारा छंद में आपको क्या करना है? कुछ नहीं करना है, सिर्फ 16 को कम करके 15 कर देना है, ये 14 ही रहेगा। कुल मात्रा प्रति पद की यहाँ मैं बात कर रहा हूँ, प्रति पद में मात्राएं होंगी 29, तो वो धारा छंद बन जाएगा। मतलब है कि चारों पद 29-29 मात्रा के होंगे, दो दो पदों का तुकांत रहेगा। अब ये जो 15 मात्राएं आपको लानी है, तो कुछ लोगों को लग रहा होगा कि ताटंक छंद में 16-14 तो बहुत आसानी से मन में सेट हो गया है, 15-14 को अब कैसे सेट करें? ये समस्या होती है, क्योंकि जब जो लोग नए नए लिखना शुरू करते हैं ना, तो उनके साथ ऐसा होता है, कोई एक छंद या दो छंद मन में अच्छी तरह से बैठ जाते हैं, वो कुछ सोचेंगे वो उसी छंद में सोचेंगे। लेकिन फिर क्या होता है कि अगर उनको बदल दिया जाए कि आप इस छंद में ना लिख के इसमें लिखो, तो थोड़ा उनको स्विच करना परेशान करता है। परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इस छंद की, धारा छंद की जो लय होगी, अभी जब मैं उसको विस्तार से बताऊंगा तो आप देखेंगे कि कितनी आसान है। इसी चैनल पर मैंने आपको एक और छंद बताया है। वैसे तो छंद बहुत से बताए हैं, लेकिन यहाँ मैं संदर्भ उसका ले रहा हूँ, चौपई। चौपाई नहीं है, चौपई है। चौपई छंद के सम चरण का शिल्प क्या होता है? 15 मात्राएं। जिन लोगों ने चौपाई पर प्रयास किया होगा और इसके सम चरण यानी दूसरा और चौथा चरण, उसमें जिन लोगों ने 15 मात्राओं वाला भाग अभ्यास करके साध लिया है, उनको कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि ताटंक छंद में जो 16 मात्राएं आती है और धारा में जो 15 मात्राएं आती है, तो ये 15 मात्राएं बिल्कुल आपको चौपाई के सम चरण वाले 15 मात्राओं वाले खंड की तरह ही लिखनी। अभी उदाहरण छंद भी मैं आपको लिख कर दिखलाऊंगा, क्योंकि ये 14 को तो आपने समझ लिया, अष्टकल प्लस षष्टकल 14। इस 15 को कैसे करेंगे? इस 15 को करेंगे आप 8 प्लस 4 ले लीजिए, प्लस 2 1, हो गया। 15 का क्रम यही तो आ गया, बस यही तो करना है। और 2 1 का मतलब हो गया कि धारा छंद के जो विषम चरण होंगे, पहला और तीसरा, फिर इसी तरह से और भी जो इसके विषम चरण आएंगे, उनका जो अंत होगा गुरु और लघु से होता है। और ये जो 14 मात्राओं वाला जो खंड है, उसका अंत गुरु से होगा, यानी विषम चरणों का अंत गुरु लघु, सम चरणों का अंत गुरु। ठीक है? और इसमें कोई भी कठिनाई नहीं होती है, बिल्कुल सरल छंद है। चलिए अब इसका उदाहरण देखा जाए। यहाँ देखिए, मैंने इस छंद के 2 पद लिखे हैं आपको समझाने के लिए। आप इसी तरह के 2 और पद लिख लेंगे तो धारा छंद पूरा हो जाएगा। थोड़ा लंबा छंद है, तो बोर्ड पर स्थान के हिसाब से मैंने लिखा है। अब देखिए, तुम हो मेरे प्यारे मीत, देख तुम्हें ये दिल झूमे, जब भी हम होते हैं संग, खुशी लगे आकर चूमे। यहाँ आप जो इसके विषम चरण देख रहे हैं, पहला और ये तीसरा, इसमें बिल्कुल जो चौपाई छंद का मैंने अभी नाम लिया, उसके चौपाई के सम चरण
वही वाला शिल्प यहाँ है। और ये जो हिस्सा धारा छंद के जो आप समचरण देख रहे हैं, इसमें 14 मात्राओं का पालन है। विषम चरणों का यहाँ जो अंत हो रहा है गुरु लघु से हो रहा है। सम चरण का जो अंत हो रहा है वो गुरु से हो रहा है। तो कांतता भी आ गई झूमे और चूमे। तो यही होता है आपको धारा छंद लिखने का तरीका। देखिए एक मात्रा कम भी हुई तो चूंकि एक मात्रा आपको बिल्कुल चरणांत में कम करनी है, इससे लय पर कोई विशेष प्रभाव, आप विशेष क्या बिल्कुल भी प्रभाव आपको नहीं पड़ा। लय जो ताटंक छंद की जो लय है ये विषम चरणों वाली, वो चौपाई जैसी चलती है और ये चौपाई जैसी चलती है। बस यही आप याद रखिए। ताटंक में विषम चरणों में चौपाई का शिल्प लेना है, धारा छंद में विषम चरणों में चौपाई का शिल्प लेना है। बस इतना ही आपको इसमें ध्यान रखने की जरूरत है। हाँ, 4 पदों का छंद है। यहाँ मैंने आपको समझाने के लिए 2 पद लिख दिए हैं। आपको ऐसे 2 और पद लिखकर कुल 4 पद लिखने। और साथ में ध्यान रखिएगा, कभी भी कोई भी छंद आप लिखें उसमें ज़्यादा से ज़्यादा भाषा को अलंकारिक बनाइए, बिंबों से युक्त कीजिए, वक्रोक्ति का प्रयोग कीजिए और सपाट बयानी से बचिए। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए लिख दिया। जब आप आराम से बैठकर लिखेंगे, आपसे अपेक्षा यही रहेगी, भाषा को जितना हो सके उतना धारदार बनाइए। ये धारा छंद जो है, जाति की बात करें इस जाति के अंतर्गत आता है, महायौगिक, क्योंकि ये 29 मात्राओं वाला छंद है। प्रत्येक पद 29 मात्राएं। आशा है पसंद आया होगा। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में फिर किसी नए विषय के साथ।